ये है हमारे वहाँ के गांव। नमस्कार, एक बार फिर से आपका सैम के ब्लॉग्स में स्वागत है। तो इस बार हम जा रहे हैं एक और मंदिर के ट्रैक पर। यहाँ ये मंदिर रोड से, जहाँ से हमें पैदल चलना था, वहाँ से लगभग 7 या 8 किलोमीटर है और लिटरली यहाँ चढ़ाई करने में लगभग 3 घंटे या उससे भी ज़्यादा समय लगता है। तो हम लोग रोड से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे गांव से दूसरे गांव से होकर जो रास्ता जाता है, ये वो गांव है। और आप देख सकते हैं कि कितनी हरियाली है चारों ओर, और मौसम भी सुहावना है। अगर धूप होती तो थोड़ा परेशानी होती, लेकिन मौसम सुहावना बना हुआ है और बादल लगे हुए हैं। लेकिन चढ़ाई की वजह से मुझे इतनी गर्मी हो रही है कि मेरा जो टी शर्ट है और मेरी जो बनियान है वो पूरी भीग गई है, इसलिए मैंने अपना टी शर्ट निकाल लिया है। तो आज जिस मंदिर में हम जा रहे हैं, वहाँ आज भंडारे का आयोजन किया गया है, तो इसलिए हम भी अपना सहयोग देने के लिए वहाँ जा रहे हैं और इसी बहाने हमारी ट्रैकिंग भी हो जाएगी। क्योंकि वहाँ जिस पहाड़ पर वो मंदिर स्थित है, उससे एक दूसरे पहाड़ को रास्ता जाता है, जहाँ पर ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ कोई रास्ता नहीं है, बस आपको रास्ता बनाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है गहरी झाड़ियों के बीच में। मौसम भले ही सुहावना बना हुआ था, लेकिन उमस अभी भी बनी हुई है और मुझे डिहाइड्रेशन जैसा फील हो रहा है, तो मैं पानी पीने के लिए रुक गया हूँ। बाप रे, गर्म लगी बहुत। ऐसे वीडियो करता हूं। हाँ, चलो। ये भी तो पिला भी है क्या? बताऊंगा अभी। आजा कमला, धीरे धीरे पी, ज़्यादा तेज मत पी। पानी ज़्यादा तेज़ नहीं पीना चाहिए, ठीक है? धीरे धीरे पियो और बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा। चैनल का नाम है सैम के ब्लॉग्स। हाँ, अभी तो है 3 वीडियो डाली उस पर, दो ट्रैकिंग की और शॉर्ट्स हैं 2-3 हैं। यहाँ लोगों ने जोड़न चूँ मैं एंकर। तो पानी पीकर एक बार फिर हम अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ जाते हैं और रास्ते में हमें कई छोटे बच्चे और कई लोग मिलते हैं जो हमारी तरह मंदिर में भंडारे में शामिल होने जा रहे थे। लेकिन सबसे पहले मंदिर में पहुंचने वाले और सबसे पहले मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते में हम ही लोग पहले थे और बाकी लोग हमसे काफ़ी नीचे थे। बट हम आगे जाकर जो ये गांव ख़त्म होने वाला है, यहाँ पर देखो 2 बच्चे ये पीछे से आ रहे थे, तो हम इनको इस शॉप में, छोटी सी दुकान में इनको रुके और हमने पूछा कि हाँ कौन से गांव से आ रहे हो। तो उन्होंने बताया कि वो लोग हमारे गांव से एक दूसरे गांव से आ रहे हैं और वे लोग भी मंदिर जा रहे हैं। तो हमने कहा कि हमारे साथ चलोगे? नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो साथ के हैं मम्मी पापा और भाई वगैरह वो आ रहे हैं, वो उनका वेट करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ से पूजा का सामान ख़रीदा, और जैसे कि रुई, अगरबत्ती और बताशे और माता की चुनरी वगैरह, जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो ख़रीदा और हम आगे बढ़ गए। तो ये जो रास्ता दिख रहा है, ये पगडंडी वाला रास्ता है जो गांव के बीच से होकर जाता है। और अब हम फाइनली गांव से बाहर की ओर आ गए हैं, यानी कि यहाँ से मंदिर की ओर जाने वाली चढ़ाई शुरू होने वाली है। ये जो आप देख रहे हो ना, पहाड़ों की खूबसूरती, ये मतलब यही है ज़िंदगी का मज़ा, इन्हीं पहाड़ों में है। और ऐसी जगहों पर प्रकृति के पास, नेचर के करीब, ये आप देख रहे हो ये जो घर दिख रहा है, ये एक्चुअली में ये गौशाला है। और ये पुराने तरीके का मकान जो हमारे पहाड़ों में, स्पेशली उत्तराखंड में कुमाऊं वाले हिस्से में, ऐसे पत्थर के मकान जिनके ऊपर पत्थर की छत होती है, जिसे पाथर कहा जाता है, तो ये वो मकान है। और अब ये ख़त्म होने के कगार पे हैं, यानी कि ऐसे बहुत कम गांव हैं या ऐसी बहुत कम मकान हैं जो इस तरीके की तकनीक पर बने हो। अब देख रहे हो जिनके ऊपर टीन की छत डाल दी गई है, जबकि अभी भी किन्हीं जगहों पे या किसी गांव पर
पत्थर की छत वाली या पाथर की छत वाली मकान अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर लोगों ने उन मकानों को तोड़कर कंक्रीट वाले मकान या कंक्रीट वाली छत डाल ली है। और लेकिन अच्छा लगता है, अभी भी ये मकान कहीं कहीं हमें दिखाई देते हैं और ये हमारे कल्चर को दिखाते हैं कि हाँ, इस तरह के का हमारा कल्चर है, हमारे पूर्वज इस तरीके से रहते थे। तो हम लोग आ गए हैं गांव से बाहर। ये लास्ट, गांव का लास्ट वो पॉइंट है जहां से ऊपर कोई भी मकान नहीं है। तो एक बार हमने सोचा कि यहाँ पर खड़े होकर पूरे गांव का एक नज़ारा ले लें जहाँ से हम आए हैं। तो ये पूरा नज़ारा है गांव से नीचे जो जितनी पहाड़ी दिख रही है वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। नीचे के जो पहाड़ दिख रहे हैं तो वहाँ से हम लोग आए हैं ट्रैवल करते हुए, ट्रैक करते हुए। तो हम आ गए हैं गांव से थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। ये देखो गांव से थोड़ा चढ़ाई चढ़ के हम थोड़ा ऊपर आ गए। ये देखो पीछे का नज़ारा, ये देखो उतने नीचे से हम लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं? जो सामने नीचे देखो वहाँ दिख रहा है ना गांव, यहाँ से शायद कैमरे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ से नीचे घाटी दिख रही है वो देखो, वहाँ वहाँ से हम लोग आए हैं, चढ़ के यहाँ पहुँच गए हैं। और ये लगभग आधा रास्ता है, अभी इतना ही और हमने और चलना है। बस ये है कि नज़ारा बहुत सही लग रहा है। मतलब यहाँ से जो रास्ता है इस तरीके का रास्ता है। मतलब ये देखो, ये रास्ता आगे से जाके ऊपर देखो, ऊपर पूरी चढ़ाई है, ये हमने ऊपर चढ़ना है ऐसे। तो ये चढ़ाई शुरू हो गई है और गर्म इतना ज़्यादा हो रहा है। ये टी शर्ट अभी भी सूखी नहीं मेरी, पसीने से पूरी भीग गई है, तो मैंने इसको उतार लिया है। अभी जो ये मेरी अंदर से जो इनर वियर पहना है वो भी गीला हो गया है। सो थोड़ी दिक्कत हो रही है इसमें, ज़्यादा ही गीला हो रहा है क्योंकि ये भी नहीं सूखा अभी। टी शर्ट भी शायद सूख जाए और मौसम भी थोड़ा ठीक हो रहा है, वरना हालत ख़राब हो जाती है और ज़्यादा। मौसम ना यहाँ पे अभी धूप नहीं है और बादल लगे हुए हैं तो मज़ा आ रहा है। और जो रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है तो थोड़ा दिक्कत भी हो रही है चलने में। ये देखो, बट ये कि हाँ, पिछले 2-3 ट्रिपों से फ़ायदा हुआ कि पैरों में अब थोड़ा ना स्टेमिना बढ़ गया मेरा, वरना दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो धीरे धीरे चढ़ाई और ज़्यादा खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है और आप देख सकते हो कि ये जो चढ़ाई है वो कोई मैन मेड रास्ता नहीं है और ये नेचुरल रास्ता है, प्राकृतिक रास्ता है। लेकिन यहाँ जो गांव वाले हैं, यहाँ से भी ऊपर जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तक अभी भी हमारे पहाड़ के लोग अपने जानवरों के लिए, अपने मवेशियों के लिए चारा लाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, इतनी दूर तक चढ़ाई चढ़ते हैं और वहाँ से घास वगैरह लाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पहाड़ों में जो लाइफ है, पहाड़ों की जो ज़िंदगी है वो कितनी ज़्यादा मुश्किल भरी है। तो आखिरकार हम लोग पहाड़ी पर चढ़ चुके हैं और मंदिर बस आने ही वाला है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे और भी कई लोग हैं जो मेरे साथ साथ इस पहाड़ी को चढ़ चुके हैं। और इस पहाड़ के हम अभी टॉप पर हैं और थोड़ी सी बस 200 मीटर की और हल्की सी चढ़ाई है, जो कि सीधी खड़ी चढ़ाई नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भयंकर कोहरा लगा हुआ है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हमेशा बारिश होती है, कभी धूप बहुत कम आती है बट बहुत कम आती है। तो ये चारों ओर कोहरा लगा हुआ है और बट मौसम बहुत सुहावना और बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम लोग बस ये देखो मंदिर पहुंच गए हैं और सामने मंदिर दिखाई दे रहा है। आखिरकार हम लोग मंदिर पहुंच गए और सामने दिख रहा है जो मंदिर, ये मंदिर के बगल में एक छोटी सी धर्मशाला है और उसके सामने माता का छोटा सा मंदिर है। और ये आप देख सकते हैं सामने भंडारे के लिए किचन, टेम्पररी किचन बनाया गया है, जहाँ पर अभी सब्जी और पूरी बनाई जा रही है। अभी सब्जी बनाई जा रही है और पूड़ी के लिए तेल रखा गया है गरम करने के लिए। तो अभी हम लोग जब तेल गरम हो जाएगा तो वापस पूड़ी बनाने के लिए आएंगे। अभी हम लोग मंदिर में चलते हैं और वहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है और हम लोग भी थोड़ा देर भजन कीर्तन में बैठेंगे। और अभी हम लोग अपने शूज वगैरह उतार के माता के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग पूजा आरती करेंगे और फिर भजन में या कीर्तन में शामिल होंगे। तो अपने हाथ पैर धोने के बाद हम लोग पंडित जी के पास आए और उन्होंने हमें टीका लगाया और उन्होंने हमसे कहा कि आप मंदिर में दर्शन करो और जो प्रसाद आप लाई हो वो मंदिर में चढ़ाओ
और उसके बाद हम लोग मंदिर में आए, लेकिन वहाँ मंदिर बहुत छोटा है और वहाँ पर एक बार में 2 या 3 लोग ही आ सकते हैं। तो हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आए। तो फाइनली हमने माता रानी के दर्शन कर लिए और हमने माता की आरती करके उसके बाद हम लोग बाहर आ गए और अब हम लोग भजन कीर्तन में शामिल होंगे। तो फाइनली भजन कीर्तन में शामिल होने के बाद अब हम लोग वापस किचन की तरफ आ गए हैं और चाय पीने का मन हुआ तो हम आ गए चाय की ओर। ये केतली रखी हुई है और अब हम इसमें से चाय निकाल के हमने खुद भी पी और वहाँ पर मौजूद लोगों को भी चाय पिलाई। और उसके बाद हम लोग किचन में आ गए जहाँ पर आटा गूँथ लिया गया है और पूरी बनाने की तैयारी हो चुकी है। तो हम लोग भी अपना योगदान देने के लिए आ गए हैं और ये पूरियाँ बनने लग गई हैं। तो फाइनली मंदिर में पूड़ियाँ बनाने के बाद और सब्जी वगैरह पूरी बन जाने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस पहाड़ के दूसरी ओर मौजूद दूसरा जो पहाड़ है, इससे ऊंचा पहाड़ उसको ट्रैक करेंगे। और जहां आज तक बहुत कम लोगों ने ट्रैक किया है बट बहुत कम लोगों ने, क्योंकि वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और वहां पर आपको रास्ता बना के जाना पड़ता है। तो हम लोग ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है इस पर हमें चढ़ाई करनी है और इसके बाद भी 2-3 पहाड़ पीछे की ओर हमें जाना था।
तो अभी हम लोग एक चट्टान पर खड़े हैं और वहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है वो नज़ारा बिल्कुल ही मतलब उम्मीद से बेहतर है। तो फाइनली हम लोग उस पहाड़ पर पहुँच चुके हैं जहाँ से ये जो नज़ारा है वो देखने के लिए हमने बहुत कठिन रास्ते को पार किया है। और देख सकते हो कि यहाँ पर भी चारों ओर कोहरा लगा हुआ है और इस जंगल में चारों ओर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है और नीचे खाई दिखाई दे रही है। और इतना सुंदर नज़ारा कि यहाँ से घर की ओर वापस आने को मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें भूख लग चुकी थी और इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद पानी की प्यास भी लगी थी, लेकिन हम लोगों के पास पानी नहीं था, तो हमने वापस आने का डिसाइड किया। तो फाइनली हम लोग वापस मंदिर में आ चुके हैं। बीच का जो ट्रैक का जो व्लॉग है, वो जो फुटेज है, जो वीडियो है, मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है। उसे मैं किसी दूसरी वीडियो में उसे मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा दूसरे पार्ट के रूप में। वो बहुत बड़ी लंबी वीडियो है। तो हम लोग वापस मंदिर में आए और हमने खाना खाया और वहाँ पर सभी को खाना खिलाया, खाना बांटा, अपना सहयोग किया। और जब सारा काम निपट गया तो हम लोग वापस घर की ओर आ गए। नीचे उतरकर जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू करी थी उसी गांव में हमें एक दुकान मिली और वहाँ पर बैठ के हमने चाय पी और थोड़ी सी थकान को कम करने की कोशिश की, क्योंकि पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मानो अब पैर अब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो इसलिए हम चाय पीने रुक गए और चाय पीकर वापस घर की ओर हम लोग आ गए। तो फाइनली हम लोग रोड साइड पहुंचने वाले हैं और ये रोड साइड से बस कुछ ही 500 मीटर की दूरी पर हम आ गए और यहाँ पर हम अपना ब्लॉग आज एंड करेंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर। और घर मतलब कि अभी घर नहीं पहुंचे, मतलब लगभग मार्केट में पहुंच ही गए हैं, मार्केट पहुंचने वाले हैं। गांव से थोड़ा सा दूर, मतलब ये देखो मेन मार्केट में आ गए हैं। यहाँ से मैं बाइक लेके घर जाऊँगा। और वहाँ पर हम लोग जहाँ गए थे उससे भी ज़्यादा हम आज एक नई जगह पे गए थे, जहाँ मतलब जाना असंभव है, लेकिन हमने वो संभव करके दिखाया। मैं दिखाता हूँ अभी हम कहाँ गए थे। इसमें दिख रहा है अगर तो जो लास्ट पहाड़ दिख रहा है ऊपर, जहाँ कोहरा लगा हुआ है, बादल लगे हुए, वहाँ हम लोग गए थे। उससे भी ऊपर अगर इस पर दिख रहा है क्या, यहाँ हम लोग गए थे। देख रहे हो लास्ट जो पहाड़ दिख रहा है, यहाँ हम लोग गए थे। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं फ्यूचर में और बेहतरीन व्लॉग बनाऊं और नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने अपने आप को भी मैं, अपने व्यक्तित्व को भी मैं बेहतर बना सकूं। तो डू सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।